हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र। इससे हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस इस्पात संयंत्र का हमारा मतलब क्या होता है, तो जो भी हमारे लौ अयस्क या फिर हम बात करें आयरन और आदि मेटल के द्वारा जो हमारा स्टील बनाया जाता है, स्टील या फिर इस्पात का निर्माण किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इस्पात संयंत्र। लौह अयस्क के द्वारा इस्पात का जो निर्माण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इस्पात संयंत्र। अगर हम बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है, तो वो है हमारी सेल। कौन सी है, हमारी सेल है। तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो हमारा फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब अगर हम बात करें भारत की, ये कहां पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण या फिर स्थापना हुई थी, ये हमारी हुई थी 1974 में हुई थी। कब हुई थी, 1974 में हुई थी। और ये इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा नई दिल्ली में। अब अगर हम बात करें जो भारत के इस्पात संयंत्र कारखाने हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, उसकी सबसे बड़ी जो कंपनी को पूरा देखभाल कौन करता है, तो वो करती है हमारी सेल। सेल ही हमारी है जो इस्पात संयंत्र कारखानों की क्या है, अथॉरिटी है। तो अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र कारखानों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, क्या बात करें, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारे स्थित है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हमारा स्थित है। कौन सा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अब ये किस देश की सहायता से हमारा पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण किया गया था, तो इंग्लैंड की सहायता से हमारे पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राउरकेला इस्पात संयंत्र, किसकी बात करें, राउरकेला इस्पात संयंत्र की, भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। किस देश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, किस देश की सहायता के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, वो जर्मनी देश की सहायता के द्वारा हमारा उड़ीसा राज्य में राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भिलाई इस्पात संयंत्र, ये भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। अब किस देश की सहायता के द्वारा हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया, तो रसिया देश के द्वारा ही हमारा छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बोकारो इस्पात संयंत्र, किसकी, बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के झारखंड राज्य में है। किस देश की सहायता के द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र हमारा झारखंड में इसका स्थापना की गई, निर्माण किया गया, तो हमारे रसिया देश के द्वारा इसकी सहायता की गई। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र जो हमारा झारखंड में, दोनों का निर्माण रसिया देश की सहायता के द्वारा इसका किया गया। तो याद रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र रसिया देश की सहायता के द्वारा इसका भारत में निर्माण किया गया। जो हाल बहुत चर्चा में है विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र, कौन सा, विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेलम इस्पात संयंत्र, कौन सा, सेलम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तो ये थे हमारे भारत के कुछ प्रमुख इस्पात संयंत्र। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको इस्पात संयंत्र दे देगा, पूछेगा बताइए किस राज्य में स्थित है, नहीं तो राज्य दे देगा, पूछेगा कि ये वाला हमारा इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है। तो इससे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।